दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले लगभग 1700 कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मचारियों को हटाने की चल रही है तैयारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देशगाथा समाचार। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के गेट पर दिख रही ये भीड़ पीड़ित सफाई कर्मचारियों की है, जो कर्मचारी आयोग के पास फरियाद लेकर पहुंचे हैं। क्या है इनकी समस्या, आइए आपको दिखाते हैं। ये बड़े दुख की बात है जो हमारे सफाई कर्मचारी पिछले 5 साल से देश की राजधानी दिल्ली में साउथ दिल्ली के एरिया में जो विभिन्न स्कूल है वहाँ काम कर रहे हैं। अब जैसे आप सबको पता चला है कि कंपनी का कोई नया टेंडर आया है, नए टेंडर के मुताबिक जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं उनको हटाए जाने की साजिश रखी जा रही है। ये बहुत दुखद बात है। आपका नाम? मीरा नाम है मेरा। मीरा जी, आप यहाँ किस पर्पज से आए हैं? सर, हमारी नौकरी के पर्पज से आए हैं। कहाँ पर जॉब करते हैं आप? हम अंबेडकर दक्षिणपुरी में करते हैं और हम काफी लोग हैं। सरकारी स्कूल में जॉब करते हैं? हाँ जी, सरकारी स्कूल में जॉब करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं वहाँ हमारे पर? को दिक्कत ये आ रही है सर, हमारी जो एक्मे कंपनी थी हमारे को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये जो ऑरेंज कंपनी आई है ये हर स्कूल में जा जाके कह रही है कि मैंने 1000 लोगों की भर्ती कर ली है और 50,000 लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं। और क्या कहते हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है ये मैंने कम से कम 1.5 करोड़ रुपया भरा है और मैंने 1.5 करोड़ रुपए इन्हीं लोगों से कमाना है, क्योंकि मैंने पहले ही पैसा ले चुका हूं। ये बात किसने कही? 1.5 करोड़ रुपए भरा है और किसको दिया है उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ से रिन्यू होता तो है। ये तो दिल्ली सरकार का मामला है और दिल्ली सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए की घूस ली है, इसका आपका सीधा सीधा आरोप है। हाँ, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं मैं सीधे सीधे रखूंगा नहीं, बिल्कुल भी। 1 तारीख से एक भी एक्मे वाला जो वर्कर है बिल्कुल भी गेट के अंदर नहीं आना चाहिए। क्या इसमें लोगों से पैसे की भी डिमांड करी गई है, जो अभी चर्चा यहाँ आ रही है 20,000 25,000 रुपए देके? क्या ऐसी भी बात है? जी, कुछ ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हम मैं 12 घंटे की ड्यूटी कराऊंगा, 15,000 रुपए दूंगा। उन्होंने ये बोला है, अगर कोई करेगा तो ठीक है, नहीं तो गेट से बाहर जाएगा। अगर ये सरकार के अंडर में हम लोग काम करते हैं, ठीक है सर, मेरा आपसे ये निवेदन है कि जब हम कहीं नई जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे मांगते हैं एक्सपीरियंस और बंदा, और हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो हमें बाहर क्यों करा जा रहा है। प्लस दूसरी बात ये है, एक्सपीरियंस हमारे पास नए बंदे को इसलिए ला रहे क्योंकि वो उनसे पैसे लेंगे। पैसे का मतलब जो केजरीवाल सर है वो ये कहते हैं करप्शन बंद है, करप्शन बंद है। सर के सामने कितने वर्ष से आप काम कर रहे थे वहाँ पर? मुझे 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे एक्मे कंपनी ने हमें कभी आके कुछ नहीं तंग किया। हमने कोरोना जैसी महामारी की कार्य में काम किया सभी लोगों ने। एक दिन भी जो हमारे संडे का मिलता था ना, वो दिन भी हमने कोरोना में ड्यूटी की है बिना कोई स्वार्थ के। जिसको अपनी नौकरी बचानी है तो वो क्या कहते हैं, या तो पैसे देगा या फिर बाहर जाएगा। इस तरीके से सर हमारे स्कूल में सुनने को किसने बोला है आपको ये? मेरे सिक्योरिटी गार्ड के जो वो लोग काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड, और मैं मॉडल बंद स्कूल से आया हूँ और वहाँ पर अभी भी वो वैलिड है वहाँ पर। थैंक यू। सैनिटेशन वर्कर जो आए हुए हैं ये सी क्लस्टर में है और सी क्लस्टर के अंदर 300 विद्यालय आते हैं और 300 विद्यालय के अंदर कम से कम 1700 वर्कर काम करते हैं, सैनिटेशन वर्कर। इनका कहना यह है कि हमें जो नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है, जो नई कंपनी आ रही है, पुरानी कंपनी के वर्करों को निकाला जा रहा है। कहीं दिल्ली गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है कि भाई पुराने वर्करों को निकाल कर हम नए वर्कर वहां ट्रांसप्लांट करेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं है। तो फिर इस तरह की धमकियां क्यों मिल रही हैं? ये हमारे इतने सारे वर्कर हैं, कहाँ जाएंगे? कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 6 साल से। लगभग कितने कर्मचारी होंगे इस तरीके के जो लगभग 300 स्कूलों में कार्यरत हैं? 1700 वर्कर हैं, 1700 सैनिटेशन कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं। तो अब ये देखना है कि जैसे कि हम एक चीज और कहना चाहते हैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार से कि इस तरह की जो हरकतेंबाजी हो रही हैं या जो भी चीजें हो रही हैं, कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, डंका तो सब जगह बज रहा है, लेकिन उस डंके का फायदा क्या जिसके चिराग के तले अंधेरा हो। हम दुनिया को रोशनी तो दे रहे हैं, क्या हम अपने नीचे तले के रोशनी का मतलब अंधेरे को दूर कर पा रहे हैं? नहीं। इस विषय में दिल्ली सरकार को भी सोचना पड़ेगा और नियमित रूप से जो भी 1700 वर्कर हैं उनके विषय में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम इनके लोगों के लिए क्या करना जानते हैं। सन 2014 के अंदर जो मैनिफेस्टो दिया था अरविंद केजरीवाल सरकार ने कि भाई हम ऐसा है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, 6 साल में आज उन्होंने इस चीज पे क्या किया ये समझ में नहीं आया।
मैं अपना स्टाफ रखूंगा, बल्कि वो एचएस से ही बोल रहे हैं, जाके प्रिंसिपल्स वगैरह को सबको बोल रहे हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, भाई इन लोगों को रखो, इन लोगों ने तो कोरोना जैसी महामारी में भी काम किया हम लोगों के लिए। और ये लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हम लोगों के साथ खड़े हुए। लेकिन सर आज स्थिति ये है कि अब वो लोग इनको निकालने की बातें कर रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, हम अपना स्टाफ रखेंगे, या इन्हीं से 10,000, 20,000, 25,000 रुपए का इन्होंने रेट रखा हुआ है। जैसा कि लोगों ने बताया कि ये सभी कर्मचारी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सफाई कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन आज जब इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने जा रहा है तो इन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी ने नौकरी से हटाने का फरमान सुना दिया। अब ये सभी पीड़ित कर्मचारी आयोग चेयरमैन संजय गहलोत को ज्ञापन सौंप चुके हैं। तो आइए इस मामले में क्या कहा आयोग चेयरमैन संजय गहलोत ने, ये भी आपको दिखाते हैं। सर, आज जो ये सफाई कर्मचारी आयोग में काफ़ी कर्मचारियों का आना हुआ, किस मुद्दे पर लोगों का आपको जो ज्ञापन दिया गया है, मामला क्या है? देखिए, आज दिनांक 22 फरवरी 2021 को हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पास दिल्ली में जो स्कूल्स हैं हमारे, उनमें जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा ग्रीवेंस थी। इसमें उन्होंने हमें बताया है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था 5 साल पीरियड इन्होंने काम करते रहे वहाँ पे, अब वो मार्च में खत्म होने वाला है। इन्हें पता चला है, हमारे कर्मचारी जो तकरीबन 1700 सफाई कर्मचारी हैं विभिन्न स्कूलों में साउथ दिल्ली के, इन्होंने हमें बताया कि अब जो ओरियन कंपनी है उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उसमें इनको कह दिया ठेकेदार ने कि भाई पुराने जो कर्मचारी हैं इनको हटाया जाएगा और अपनी स्वीट विल से, अपनी स्वेच्छा से वे किसी दूसरे कर्मचारी को वहां पर रखेंगे पैसे लेने का आरोप भी उन्होंने लगाया। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल साहब ने, उन्होंने तो पहले ही कह रखा है कि दिल्ली सरकार में जो भी काम करने वाले लोग हैं, स्कूलों में हो चाहे हॉस्पिटल्स में, किसी को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके ऐसे जो ठेकेदार हैं उनकी लगातार हमें शिकायतें मिल रही हैं। लिहाजा हमने आने वाली 26 तारीख को शुक्रवार को ही एक हेयरिंग यहाँ पे रखी है और जो कंपनी है ओरियन, उसके जो संबंधित ठेकेदार हैं उनको यहाँ बुलवा लिया, तलब कर लिया गया हमने यहाँ पे। और ऐसा भी सुनने में आया है कि बिहार से पहले इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको तो यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। पहली बात तो जो ब्लैक लिस्टेड है, पहले से पहले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और देश की राजधानी दिल्ली में अगर ऐसा करप्शन वो करेंगे तो ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री इस बात का पता भी चल गया ना, तो उनके टेंडर के तो जितने भी चल रहे हो, कहीं भी इन्होंने कुछ भी कर रखा हुआ, अगर पाताल से भी खोज कर निकालनी पड़ेगी ना इनकी बातों को, तो उसको भी पब्लिक के सामने लाके इनका निस्तारा किया जाएगा सही तरीके से। और फिर हमने सब लोगों को आश्वस्त किया है, सारा काम छोड़ के तत्काल हेयरिंग हमने कर ली यहाँ पे। 26 तारीख को 12 बजे सब लोग यहाँ पे आएंगे, और अगर थोड़ी सी भी खामी हमें मिलती है तो उसका जो लाइसेंस होता है इसको जब्त कर ले जाएगा यहाँ पे। सर, अगर हम बात करें भ्रष्टाचार को लेकर, सरकार बनी, लेकिन आज कर्मचारियों द्वारा खुले आरोप भ्रष्टाचार के लगाए जा रहे हैं, पैसे की डिमांड करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर एक गंभीर आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसे कि मैंने बताया है कि गंभीर आरोप तो ये कर्मचारी जो इनका ये कहना है कि वहां से डिमांड की जा रही है, लेकिन सफाई कर्मचारी आयोग इसकी बहुत पूरी तरह पड़ताल करेगा इसके अंदर, और दिल्ली सरकार तक तो ये बात जाएगी भी नहीं, क्योंकि जब दिल्ली जो हमारे जो कर्मचारी है इन सबकी सुरक्षा करने के लिए ही हमारा आयोग बना हुआ है, जो सर्वोच्च संस्था है। लिहाजा हम इनको पूरा आश्वस्त करके भेज रहे हैं आज यहाँ पे हर हाल में, और ये मामले को हम जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उनके नोटिस में मिलाएंगे, और जो ठेकेदार है जो अपनी कनामी से, अपने स्वीट बिल से ऐसा काम कर रहा है उस पर रोक लगाएंगे। और दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो दिल्ली में घूम के दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हैं चाहे कैसे भी हैं, इन सबका बिल्कुल नकेल कस दी जाएगी सही तरीके से, ताकि किसी मामले में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो पाए। तो इस मामले में यह समझा जाए तो जो कर्मचारी 1700 कर्मचारी, इनको निकाला नहीं जाएगा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, किसी भी कीमत पे, नॉट इवन अ सिंगल वन, किसी एक सिंगल कर्मचारी को भी निकाला नहीं जाएगा, बल्कि इनकी और क्या सुरक्षा हो सकती है और क्या जिम्मेदारी हो सकती है हमारे पन की, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। थैंक यू। अब चूंकि ये पूरा मामला लोगों के सामने है, जिसमें बताया जा रहा है कि नया कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी पुराने कर्मचारियों को निकालकर नए कर्मचारियों की भर्ती कर रही है, और इस कंपनी पे यह भी आरोप है कि नए लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे रिश्वत भी ली जा रही है। साथ ही ये कंपनी बिहार से ब्लैक लिस्टिंग है जैसा कि लोग बता रहे हैं। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अब देखना होगा कि इन पीड़ित कर्मचारियों को दिल्ली सरकार व दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग किस तरह इंसाफ दिलाते हैं, साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी। आप देखते रहे देशगाथा समाचार, चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। नमस्कार। 16 रुपया आते हैं सैलरी, उसने 12,000 रुपया 3,000 रुपया काट लिया सर, और अभी घर बैठा रखे हैं सर। हमारे कुछ भाई हैं जो 6-7 साल से यहाँ पे कर रहे हैं स्टार्टिंग से जॉब। जब ये कंपनी आई थी स्टार्टिंग में तब से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और जब से ही यहाँ पे कर रहे हैं। और कोरोना काल में भी बंदों ने काफी मेहनत करी है, सब कुछ करा, लेकिन किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा। आज वो लोग छूटते कहते हैं कि भाई हम आपको नहीं रखेंगे, 1 तारीख से आप लोग अपने घर बैठिए। सर ये कंपनी ने बिहार से ब्लैक लिस्टेड है सर अपने करप्शन के तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उस कंपनी का जो टेंडर ही कैंसिल करा दीजिए, क्योंकि ये लोगों को पता, अगर वो लोग आएंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इन लोगों को वो प्रताड़ित करेंगे, निकाल देंगे। यही बात आवाज लगाने पर